हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक अन्य गवर्नमेंट जॉब को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर एलटी की जो वैकेंसीज निकली हुई है, जिनको टीजीटी कहा जाता है, तो ये वैकेंसी दोस्तों निकल रही हैं डीएसएसबी के अंतर्गत। ठीक है, डीएसएसबी के अंतर्गत ये निकली हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत निकली हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत निकली हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी निकलती हैं, और ये लगभग लगभग हर साल निकलती हैं। तो इस बार भी काफ़ी अधिक मात्रा में इसमें वैकेंसीज निकली हुई हैं। बात करते हैं कि ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से है, तो 9 अक्टूबर 2025 से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही क्लोजिंग डेट जो है दोस्तों इसकी ये जो है 7 नवंबर है। ठीक है, तो 7 नवंबर तक यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। तो बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसीज हैं दोस्तों, और ये वैकेंसी आज ही इसमें निकली हुई हैं। 3 अक्टूबर को ये वैकेंसी निकली हुई है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इसलिए आप बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज देखें कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज निकली हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा आपको इसी प्रकार के अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें टीजीटी मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो मेल वैकेंसीज निकली हुई हैं दोस्तों, वो अनरिजर्व की 319 निकली हैं, ओबीसी की 158 हैं, एससी की 127 हैं, और एसटी की 34 हैं, ईडब्ल्यूएस की 106 हैं। टोटल मिला के 744 वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों मैथमेटिक्स से टीजीटी के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स से टीजीटी फीमेल की जो वैकेंसी निकली है वो टोटल 376 निकली है दोस्तों, जिसमें आपके अनरिजर्व 194 हैं, 116 ओबीसी हैं, एससी की एक पद है, एसटी का एक पद है, और ईडब्ल्यूएस के 65 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी टोटल निकली हैं 869, 869 वैकेंसीज हैं दोस्तों, जिसमें अनरिजर्व की 321 हैं, और उसके अलावा ओबीसी के 263 पद हैं दोस्तों। ठीक है, जो ओबीसी के लिए रिजर्व हैं। इसके अलावा एससी के 140 पद हैं, एसटी के 19 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 126 पद हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम इंग्लिश फीमेल की बात करें दोस्तों, काफ़ी अधिक वैकेंसीज हैं दोस्तों, ये मौके आपके हाथ से जाने ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 20 वैकेंसीज आपकी जो है अनरिजर्व की इंग्लिश फीमेल के अंतर्गत, 31 जो है ओबीसी के हैं, 8 यहाँ पर पद जो है दोस्तों एससी के हैं, 3 एसटी के हैं, 104 पदों पर टोटल वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो 310 पद आए हैं। सोशल साइंस फीमेल की अगर बात करें तो 92 पद यहाँ पर निकले हैं दोस्तों। इसके अलावा टीजीटी के अंतर्गत नेचुरल साइंस की अगर हम बात करें तो ये 630 पद निकले हैं दोस्तों, काफ़ी अधिक बम्पर वैकेंसीज हैं। इसके अलावा नेचुरल साइंस में फीमेल की भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, 502 पद हैं। तो टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 1132 पद टोटल नेचुरल साइंस के अंतर्गत निकले हैं। इसके अलावा अगर हम टीजीटी हिंदी की बात करें तो 420 पद निकले हैं, और टीजीटी हिंदी फीमेल की बात करें तो 136 पद इसमें निकले हुए हैं दोस्तों। तो बहुत अधिक मात्रा में ये भी 550 पद हैं पूरे। और इसके अलावा संस्कृत के 342 पद हैं मेल के लिए, और फीमेल के निकले हैं दोस्तों 416 पद। ठीक है, तो बम्पर वैकेंसीज दोस्तों देखने को मिल रही है हर सब्जेक्ट में, 400-500 वैकेंसीज हैं दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें टीजीटी उर्दू की, तो उर्दू में 45 पद हैं, उर्दू फीमेल में 116 पद हैं, पंजाबी में 67 पद हैं, पंजाबी फीमेल में 160, ड्राइंग टीचर के 15 पद हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर के 2 पद यहाँ पर निकले हैं। तो टोटल अगर वैकेंसीज की बात करें दोस्तों 5346 पद यहाँ पर जो है टोटल निकले हैं। और साथ ही दोस्तों अगर हम इसमें एडिशनल बात करें पीडब्ल्यूबीडी इंक्लूडेड जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, ये निकली हैं आपके 381 पद। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वैकेंसी निकलती हैं दोस्तों, हर साल निकलती हैं, तो इसलिए आप तैयारी भी इसमें लगे होंगे। और जो अभ्यर्थी नहीं कर पाए हैं तो वो आप तैयारी पर जुट जाइए, और आपको जो है सारा डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन की दोस्तों। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर
किसी एक सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे और उसी के आधार पर अन्य में भी वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स की टीचर की बात करते हैं दोस्तों। तो 744 पद यहाँ पर मैथ्स के निकली हुए हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विद at least 50% marks from the recognized university institute। ठीक है, तो एटलीस्ट जो है 50% मार्क्स होनी चाहिए मैथमेटिक्स में। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, यानी कि आप या तो ग्रेजुएशन में 50% मैथ्स में होनी चाहिए या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरा इसमें दिया है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है, BLED या BSc एड ईडी या BAED, ये आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड इसमें ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो बीएड इसमें आप किए हुए होने ज़रूरी हैं। और पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीटेट इसमें इंक्लूडेड होना ज़रूरी है। तो यही चीज़ है दोस्तों। इसमें क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो सब में जो है आपका उस सब्जेक्ट में 50% होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम इस सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स फीमेल दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट बात आया था इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी देखो दोस्तों इसी प्रकार की क्वालिफ़िकेशन है, सब में सेम होती है। 50% इन मार्क्स इन द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड जो है बीएड इज़ कंपलसरी। ये देखिए यहाँ पर बीएड है इसमें, साथ में रिकॉग्नाइज्ड बीएड, ठीक है। और ये सब कुछ इसमें मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। तो यही है इसमें क्वालिफ़िकेशन। बाकी सब सेम होता है, सभी में एक जैसा है इसमें। और सीटेट होना ज़रूरी है। तो आपको ग्रेजुएट 50% मार्क्स जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही बीएड होना ज़रूरी है और साथ में टीटी क्वालिफाई, सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जो है DSSB की वैकेंसी, जिसके अंतर्गत आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में वैकेंसीज हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान दें दोस्तों कि यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें सबसे बड़ा मैटर है। और पे लेवल की बात करें तो लेवल 7 की ये जॉब रहती है, गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है। तो ये आपके पास इसमें जो है दिल्ली सबॉर्डिनेट के अंतर्गत दोस्तों ये जॉब रहेगी, ये आपको क्लियर कर देते हैं। और लेवल 7 की जॉब है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक इसमें पे लेवल रहता है। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के अपडेट्स आप हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। विश यू ऑल द बेस्ट।